हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी एक इंपॉर्टेंट क्लास, जो हम छोटी क्लास कराते हैं, रिवीजन क्लास होती है आपकी, जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के भरपूर चांसेस होते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन लिए हैं, इसमें से पिछली बार पेट में भी एक क्वेश्चन आया था। ओके, तो हमने इसीलिए ये टॉपिक लिया है कि हम आपको रिवाइज करा दें। एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा, कम से कम समय में। और महत्वपूर्ण अधिवेशन हम लेके आए हैं जिसे आपको रिवाइज करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम मार्क कराएंगे। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो पिछले वीडियो हैं, छोटी छोटी वीडियो, उनको पढ़ते रहिए। सारी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं और आपके क्वेश्चन फंसने की संभावना हो सकती है। इसमें से तो आपका एक नंबर पक्का है, एक क्वेश्चन फंसेगा ही। पिछली बार पेट में भी एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए हम सीधे क्लास पे आते हैं, कोई बातचीत ना करते हुए। तो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कांग्रेस अधिवेशन भारत में हुए थे प्रमुख, उन सबको लिखा है। भले दिख नहीं रहा होगा साहब, लेकिन आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका रिवाइज कराने का उद्देश्य है, बाकी लिखने में पूरा तो लिखा भी नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, स्थापना भी बता देते हैं आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऊपर ही जगह नीचे लिख देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे ए.ओ. ह्यूम। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। संस्थापक कौन थे, ए.ओ. ह्यूम थे। ओके, ये याद रखिएगा, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। ओके, चलिए अब हाँ, इस समय वायसराय भी याद कर लीजिए, कौन था, 1885 में डफरिन था। ओके, ये भी याद रखिएगा। ओके, इस समय कौन था, डफरिन था, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं, सीधे सीधे अधिवेशन पे आते हैं। चलिए एक बार इसको और देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। इस समय वायसराय था डफरिन। ओके, बस इतना आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम सीधे अधिवेशन पे आते हैं। तो हम देख लें पहला अधिवेशन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। लगातार कितना है, 1885, 86, 87, 88, 89, 90। ओके, ये लगातार हैं। इनके बारे में कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपको उस स्थान का नाम याद हो जाएगा। तो 1885 में मुंबई में हुई थी। ओके, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में। 1886 है, 86 में कलकत्ता में हुआ था। 1887 में मुंबई में हुआ था। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। 1889 में मुंबई में हुआ था। 1890 में कलकत्ता में हुआ था। तो एक हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं, मुंबई को बम्बई कह सकते हैं ना। ओके, तो बक मई बक, इसको ऐसे याद करिए, बक मई बक। तो ये अधिवेशन में आपको ये याद हो जाएगा इतना। ओके, ये जो लगातार है 85, 86, 87, 88, 89, 90, ये आपको याद हो जाएगा। बा से बम्बई मान सकते हैं, मुंबई या बम्बई। का से कलकत्ता, मा से मुंबई, ई से इलाहाबाद, और बा से बम्बई मान सकते हैं, कलकत्ता। ठीक है, तो ये हो गया बक मई बक। आपको शुरुआत का ये 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक याद हो जाएगा। चलिए हम सीधे देखते हैं। 1885 में का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ये पहले अध्यक्ष थे। अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, फिर देखते हैं 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, फिर देखते हैं 1887 में मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये क्या थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, फिर आगे आते हैं 1888 में। ये क्या था, इलाहाबाद में हुई थी ये अधिवेशन, और अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूल ने। ये पहले अंग्रेज थे। ओके, ये याद रखेगा। पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ओके, ये याद रखेगा। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, अभी हम एक बार और रिवाइज करेंगे। तो हम देखा 1889 में बेडनबर्ग थे, इसके अध्यक्ष। मुंबई में हुआ था अधिवेशन, इसमें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं 1890 में कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। ओके, 1890 में कलकत्ता में हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1896, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये तो भूलने वाला नहीं है।
ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1896 का अधिवेशन है, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी ने। और यहाँ पे क्या था? वंदे मातरम पहली बार गाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया है। अध्यक्षता थी उसमें रहमतुल्लाह सयानी की। और ये गाया किसने था? तो गाया था टैगोर जी ने इसे। ओके, वंदे मातरम को गाया किसने था? टैगोर जी ने गाया था। एक बार और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1896, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 में। ओके, कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। उसी में टैगोर जी ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। तो वंदे मातरम पहली बार जो है 1896 में गाया जा चुका था। ओके, फिर आगे बात करते हैं 1901 कलकत्ता अधिवेशन। दिनेश वाचा जो थे ये अध्यक्षता किए थे। इसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, केवल भाग लिया था, अध्यक्षता नहीं की थी। ओके, तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1901 में ये कलकत्ता अधिवेशन दिनेश वाचा ने अध्यक्षता की थी, गांधी जी ने भाग लिया था, ये याद रखिएगा। फिर 1905 इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है 1905, वाराणसी में हुआ था ये। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें क्या था? इसमें जब इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, उसके बाद लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी, उसके लिए आंदोलन चलाए थे। ओके, तो 1905 का अधिवेशन, 1905 वाराणसी अधिवेशन, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें क्या था कि बंगाल विभाजन की मांग के बाद स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया गया था। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है आपका ये भी। फिर देखते हैं 1906, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज की मांग की थी। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, याद रखिएगा। फिर देखते हैं 1907, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पे क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि सूरत क्या हुई? रास नहीं आई, इसलिए साथ नहीं रहना चाहते थे। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। तो तीनों आ गया आपको। क्या? सूरत रास नहीं आई, इसलिए गरम दल नरम दल साथ नहीं रहना चाहते थे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा, गरम दल नरम दल इसमें अलग हो गए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन गरम दल और नरम दल कब अलग हुए, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर 1911, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? पंडित विश्व नारायण धर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो 1911 में गाया गया। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 1916, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये किसने की थी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम जो लीग है वो एक हो गए थे। ओके, तो किस लीग में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें जो है गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। फिर 1917 का अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसी में अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस अधिवेशन की। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 1918 में दिल्ली में हुआ था। ओके, मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। बस इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1918 में दिल्ली में हुआ था और मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। ओके, चलिए इधर का हो गया, फिर इधर का देखते हैं। फिर 1920 की बात करें, 1920 में कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ओके, 1920 कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी और गांधी जी ने इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने किस अधिवेशन में रखा? तो कलकत्ता अधिवेशन में रखा 1920 में। फिर देखते हैं 1923, ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अध्यक्षता की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके, फिर देखते हैं 1924, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन। ये कर्नाटक में पड़ता है बेलगाम। ओके, मात्र एक बार गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने मात्र एक बार कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में।
गांधी जी ने मात्र एक बार भाग लिया था। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि भाग लिया था कहाँ पे, दिनेश 1901 में इन्होंने भाग केवल लिया था, लेकिन अध्यक्षता केवल एक ही बार की थी, मात्र एक बार, पहली और आखिरी बार 1924 बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता की थी। ओके, फिर देखते हैं 1925 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं 1926 गुवाहाटी, ये गुवाहाटी असम में हुआ था अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की थी, श्रीनिवास अयंगर ने। ये पूर्वोत्तर भारत में होने वाला पहला अधिवेशन था, तो मात्र एक अधिवेशन जो है असम में हुआ था पूर्वोत्तर भारत में। कौन सा अधिवेशन, 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 1929 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ओके, फिर 1931 की बात करते हैं, कराची अधिवेशन, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। इसमें जो है ये किसान के अधिकारों की मांग कर रहे थे। उसी समय जो है भगत सिंह को फांसी देने जाने की योजना बनाई जा रही थी, और यहाँ पे इनका कराची अधिवेशन चल रहा था। ओके, तो पूछा जाता है कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, और ये लोग मांग क्या कर रहे थे, किसानों के अधिकार की मांग कर रहे थे। ओके, फिर आगे देखते हैं 1937 में फैजपुर बंगाल में ये अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। कौन सा, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। सन कौन सा, 1937। अब आता है 1938, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की। फिर आया 39 की बात, 1939 की बात, तो यहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। ये हुआ त्रिपुरी अधिवेशन बोलते हैं इसको, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था, तो सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें गांधी जी ने खड़ा किया था उनके सामने चुनाव में। ओके, और उनका चुनाव प्रचार भी बहुत ज़्यादा उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो ये मेरी हार होगी, ये कहा था गांधी जी ने। और उसमें क्या हुआ है, चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, इससे गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे। कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, तो इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से गांधी जी खुश नहीं थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, इन्होंने कांग्रेस का पद छोड़ दिया। तो इसके बाद उनको छोड़ने के बाद किसे दिया गया ये पद, ये दिया गया राजेंद्र प्रसाद को दिया गया ये पद। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC पेट फर्स्ट शिफ्ट में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी थी तब ये पद किसे दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने चुनाव जीत लिया था। ओके, फिर इन्होंने उसी कारण से, गांधी जी के कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जब इन्होंने दिया तो ये पद किसे दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 1940 में देखते हैं रामगढ़ अधिवेशन, अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी, और ये सबसे लंबे समय तक रहे थे। ओके, सबसे लंबे समय तक ये रहे थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं मेरठ में JB कृपलानी, 1946 का अधिवेशन हुआ था मेरठ में, JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। स्वतंत्रता के समय जो यही थे अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ओके, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। और फिर बात करते हैं 1948 का अधिवेशन। ओके, ये जयपुर अधिवेशन था, इसमें मिल गया इनको मौका पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता करने का, तो इन्होंने भी अध्यक्षता कर ली। ओके, इन्हें भी मौका मिल गया। चलिए, हमने सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन देख लिए, हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। 1 मिनट, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा। 1 नंबर इसमें से आपका पक्का हो जाएगा, भले 15 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी, बस आपको ध्यान से देखना है। हाँ, अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, अगर बात करें दादा भाई नौरोजी ने जो है कितनी बार अध्यक्षता की थी, 3 बार अध्यक्षता की थी, सन 1886 में। ओके, और 1893 में, ये हमने आगे पढ़ा है शायद, 1893 में भी, 1886 लिखा नहीं है, 1893 में। और जो है कब की थी, एक अध्यक्षता और की थी इन्होंने 1906 में। तो ये तीन बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं सीधे से। पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को। वायसराय थे डफरिन, संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ओके, अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा तो W.C. बनर्जी थे, याद रखिएगा। चलिए एक बार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम रिवाइज कर लेते हैं और बताते जाएंगे। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बात, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पहला अधिवेशन, ये बक में बक आप याद रखिएगा, एक बार मैंने बता दिया।
1885 में अधिवेशन हुआ, बम्बई अधिवेशन मुंबई में हुआ, अध्यक्षता की WC बनर्जी ने, ये पहले अध्यक्ष थे। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर 1887 में मुंबई अधिवेशन हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है अध्यक्षता की, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है। 1888 कौन सी अध्यक्ष, बंगाल अधिवेशन था, अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज ने, पहला अंग्रेज था ये। ओके, 1889 की बात करें तो बेडनबर्ग ने की थी मुंबई में। 1890 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1890 में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, किसने गाया, टैगोर जी ने गाया। कई बार ये लाइन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर 1901 कलकत्ता अधिवेशन, दिनेश वाचा ने अध्यक्षता की थी, इसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, बस भाग लिया था। फिर 1905 की बात करते हैं, वाराणसी अधिवेशन था, इसमें कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी, स्वदेशी आंदोलन चलाया था। ओके, फिर 1906 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता थे, इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी, इंपॉर्टेंट है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। फिर आते हैं 1907 पे सूरत अधिवेशन, सूरत राज से नहीं आई और गरमदल नरमदल क्या हुआ, अलग हो गया। तो 1907 अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन, रासबिहारी घोष, गरमदल नरमदल का विभाजन कब हुआ था, गरमदल नरमदल विभाजन 1907 में। ओके, किसकी अध्यक्षता में, रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में। कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था सन 1907 में। फिर 1911 मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका कलकत्ता अधिवेशन था, पंडित विशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी, उसी में ये जो है राष्ट्रगान गाया गया था। ओके, फिर देखते हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम दल एक हो गए थे, मुस्लिम लीग अलग एक हो गए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये। लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता की थी, और इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। ओके, फिर आते हैं 1917 कलकत्ता अधिवेशन पे, एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी, यानी कि अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी। ओके, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी तो सरोजिनी नायडू थी। फिर देखते हैं 1917 एनी बेसेंट हो गई। फिर 1918 में दिल्ली में हुआ, मदन मोहन मालवीय ने जो है अध्यक्षता की। फिर 1920 की बात करते हैं, 1920 में जो है कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय जी ने अध्यक्षता की, और इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो 1920 किसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रखा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये भी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में रखा, तो 1920 कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा। फिर 1923 की बात करते हैं, दिल्ली अधिवेशन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। फिर 1924 बहुत इंपॉर्टेंट बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में पड़ता है, गांधी जी ने मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, यानी कि पहली बार अध्यक्षता की थी, इसके बाद गांधी जी ने कोई अध्यक्षता नहीं की थी। 1924 बेलगाम अधिवेशन। ओके, फिर 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला थी, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू थी। फिर देखते हैं 1926 गुवाहाटी असम, श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी, ये पूर्वोत्तर भारत में होने वाला पहला अधिवेशन था, गुवाहाटी असम में हुआ था 1926 में। फिर 1929 की बात करते हैं, लाहौर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने जो है अध्यक्षता की थी, इन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी, और इसमें जो है इन्होंने किसान के अधिकारों की मांग की थी। फिर 1937 फैजपुर बंगाल में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था, फैजपुर अधिवेशन 1937। फिर 1938 की बात करें, हरिपुरा अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, 1938 सॉरी 1800 शायद बोल दिया है। और फिर 1939 त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये पद किसको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं 1940 रामगढ़ अधिवेशन, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले, 1940 से 45 तक ये रहे थे। ओके, फिर देखते हैं 1946 हो गया, 1946 मेरठ अधिवेशन, JB कृपलानी ने अध्यक्षता की, स्वतंत्रता के समय यही थे। और फिर 1948 की बात करें तो जयपुर अधिवेशन, और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, पट्टाभी सीतारामैया ने। एक बात याद रखिएगा, 2 साल अधिवेशन नहीं हुआ, 1930 में और 1935 में। ओके, 1930 और 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी आप।
चलिए ये हमारे हो गए, अधिवेशन समाप्त हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, 2-3 बार इनको पढ़ लीजिएगा, बस समझ में आ जाएंगे। आपको आगे जानने और अलग से पढ़ने की अधिवेशन ज़रूरत नहीं है, इतने ही अधिवेशन इंपॉर्टेंट है जितने हमने बता दिए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 1930 और 35 में नहीं हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्लास हमारी खत्म होती है। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आप टॉपिक भी डाल सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, कोई एक टॉपिक डालिएगा, उसे हम डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे कि एक क्लास में आपको कम से कम समय में समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा समय लग गया आपका। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 1 नंबर यहाँ से पक्का है, अधिवेशन से 1 क्वेश्चन आपका पक्का है। पिछली बार पेट में भी पूछा गया था और सीधा सीधा पूछा गया था। आप अभी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए और पूछा गया था इसमें। ओके, तो प्लीज़ क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी टेलीग्राम आईडी है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाती है। ओके, और ये अधिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम कोई अगला भी अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। शायद मैं टॉपिक लेके आऊँ आगामी खेल प्रतियोगिताएं, कि अगले जो खेल होंगे वो कहाँ होंगे, वहाँ से भी आपके करंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया हिस्ट्री का था। ओके, और इससे 1 नंबर आपका पक्का है, ये वादा है आपसे। ओके, तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।